तो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि पटना वुमेन्स कॉलेज की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है प्रोफिशिएंसी टेस्ट के रिगार्डिंग। अब ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है, क्या इस बार एडमिशन लेने के लिए सबको प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है? इसके साथ में आपको पता है कि पटना वुमेन्स कॉलेज में जो एडमिशन अप्लाई होने के बाद जो मेरिट लिस्ट का प्रोसेस है, मतलब इस बार जो एडमिशन का प्रोसेस है वो ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12 परसेंटेज है। मतलब जिनका क्लास 12 का परसेंटेज अच्छा होगा उनको वो सब्जेक्ट मिलेगा, अदरवाइज अगर उनमें कट ऑफ हाई होगा तो हो सकता है जो सब्जेक्ट वो डिमांड करे वो सब्जेक्ट नहीं भी मिल सकता है। मतलब इस बार के एडमिशन के प्रोसेस में मेरिट लिस्ट कैसे आएगा, मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगा, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन पटना वुमेन्स कॉलेज में किस सब्जेक्ट के लिए हुआ है। मतलब पटना वुमेन्स कॉलेज में ये जो एडमिशन को लेकर के क्या करंटली अपडेट है, ये सारे टॉपिक्स पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले अभी मैं फिलहाल पटना वुमेन्स कॉलेज की वेबसाइट पे हूँ और पटना वुमेन्स कॉलेज की वेबसाइट पाने के बाद थोड़ा सा चलेंगे हम लोग नोटिस सेक्शन पे, और इसके लिए मैं नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूं। एंड स्क्रॉल करने के बाद यहां से मैं आपको लेके चल रहा हूं, देखिएगा स्क्रॉल करते हैं एंड आते हैं अपडेटेड नोटिस के सेक्शन पे। जैसे मैं इसको व्यू ऑल बटन पे क्लिक करता हूं, आफ्टर दैट ये एक नोटिस आता है। देखिएगा क्या लिखता है, एक तो एक ऊपर में पॉपअप चल रहा है एडमिशन 24 to 25 मार्क्स अपडेटिंग लिंक, और इसके बाद में क्या लिखता है देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, एडमिशन 2024 इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और अगर मैं इसको क्लिक है टू क्लिक करूं तो इस तरीके से एक नोटिस ओपन होता है। एंड इन दिस नोटिस द कंटेंट दैट वी डिस्कस्ड दैट पटना वुमेन्स कॉलेज एंड द डेट मेंशन बी दैट इज 21 मई। एंड 21 मई के बाद फर्दर फिर क्या लिखा गया, दिस इज अ नोटिस। एंड नोटिस किसके रिगार्डिंग में है, तो कैंडिडेट हु हैव गिवन द प्रेफरेंस फॉर द इंग्लिश मेजर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए और उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है मेजर पेपर या कोर कोर्स पेपर, कौन सा, इंग्लिश। ध्यान रखिएगा, अगर आप मेजर पेपर में अगर आप इंग्लिश को लेकर के अप्लाई करते हैं, मतलब कोर कोर्स यानी पहली अगर आपकी चॉइस इंग्लिश है, हैव टू अपीयर इन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, द डिटेल्स आर एज बिलो। मतलब अगर आप पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं इस बार और आपने फॉर्म अप्लाई किया, आपको पता है फॉर्म अप्लाई करने का डेट एंड हो चुका है और अभी फिलहाल में फॉर्म में क्या चल रहा है, नंबर अपडेट करने का प्रोसेस चल रहा है जिसका लास्ट डेट है 25। और फॉर्म अप्लाई करने के साथ साथ यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है इंग्लिश के पेपर में, यानी अगर आपको एडमिशन बीए इंग्लिश में लेना था तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बाकी सबको टेस्ट नहीं देना है, बस टेस्ट किसको देना है, जिनको बीए इंग्लिश लेना है, जिन्होंने बीए इंग्लिश के लिए अप्लाई किया उनको टेस्ट देना है। एंड टेस्ट का नाम क्या है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता क्या है, क्या पूछा जाता है, कैसे तैयारी करें, इसको लेकर के बात करेंगे। एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट का अगर मैं शेड्यूल डेट बताऊं तो ये 12 जून को है, सुबह के 9 से लेकर के 10 के बीच में। ये एक रिटन टेस्ट है। एफए वाइवा वॉइस क्या है, 10:30 के ऑनवर्ड्स है। मतलब कि दो टाइप, मतलब ये जो टेस्ट है वो कंप्लीट होता है 2 स्टेज में। फर्स्ट स्टेज क्या है, इसका रिटन टेस्ट, यानी सबसे पहले आपको रिटन कुछ कंटेंट पे आपको रिटर्न करना रहेगा, उसके बाद आपसे वाइवा वॉइस होगा। और ये होगा कहाँ, तो ये पटना वुमेन्स कॉलेज में होगा। एंड दिस बी द, ये क्या है, ये पटना वुमेन्स कॉलेज के प्रिंसिपल मैम का क्या है, ये सिग्नेचर है। अब चलिए थोड़े से एडमिशन प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, समझ में आना चाहिए। सबसे पहली बात, अभी का स्टेटस बात करें तो पटना वुमेन्स कॉलेज दैट्स अपना पीडब्ल्यूसी में यूजी एडमिशन को लेकर के बात कर रहे हैं और इसको लेकर के ये बात कर रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, ठीक है, अप्लाई करने के बाद में आफ्टर द अप्लाइंग, ठीक है, अप्लाई करने के बाद में ये दो सिचुएशन, एक तो अप्लाई हुआ है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अप्लाई किए होंगे बीए इंग्लिश में, बीए इंग्लिश कैसा, कोर कोर्स में। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है मेजर, तो मेजर को हम लोग कहते हैं मेन पेपर, या फिर इसको हम लोग जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो आप एक बार देख लीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं कोर कोर्स कहते हैं। ठीक है, कोर कोर्स। तो अगर आप अप्लाई किए हैं कोर कोर्स में इंग्लिश को तो ही आपको टेस्ट देना, और टेस्ट कौन सा देना है, ये टेस्ट है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और अदरवाइज आपको कोई टेस्ट नहीं देना है। तो टेस्ट किनको देना है, बस बीए इंग्लिश वालों को देना है, ना बीबीए, ना बीसीए, ना बीएमसी, ना बीएससी। ठीक है, ये सबको टेस्ट नहीं देना है। टेस्ट बस बीए में भी इंग्लिश वालों को, बीए हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स वालों को टेस्ट नहीं देना है, बस टेस्ट देना है किनको, बीए इंग्लिश वालों को। चलिए अब बात करते हैं आगे के अपडेट में और इस प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे। अभी चल क्या रहा है, अभी चल रहा है कि अगर आप फॉर्म अप्लाई किए तो एक बार आप अपना 12th का परसेंटेज चेकआउट कर लीजिए कि आपका परसेंटेज सब कुछ प्रॉपर है या फिर
परसेंटेज फिलअप नहीं है, मतलब आउट ऑफ 500 में आपका कितना नंबर आया, ये सारी डिटेल्स को आपको क्या कर देना है, अप टू डेट कर देना है। तो अगर आपका अप टू डेट नहीं है तो मैं लिंक आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पे क्लिक कीजिएगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड डालना है और उसके बाद तुरंत आपका 12th वाला खुल जाएगा, आप उसको भर दीजिएगा। हालांकि 12th परसेंटेज कैसे अपडेट करते हैं इसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो मैं आपको लास्ट में अटैच कर दूंगा, आगे समझिएगा। तो 12th के परसेंटेज को अपडेट करने का जो लास्ट डेट है ये कब है, ये 25 तक है, ठीक है, 25 मई तक ये प्रोसेस है। और आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए 23 को बना रहा हूँ, लगभग 2 दिन पहले ये मैं आपको अपडेट कर दे रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक क्लास 12 का परसेंटेज अपडेट नहीं किए वो अपडेट कर देंगे। इसके बाद आगे की कहानी को समझिए। पटना वुमेन्स कॉलेज के द्वारा जो लास्ट अपडेट बताया गया उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि अभी आप 12th का परसेंटेज अपडेट करिए 25 तक, और इसके बाद एडमिशन कब क्या कैसे होगा इसको लेकर के हम फर्दर नोटिफाइड करेंगे आफ्टर द 3rd जून, ठीक है। यानी पटना वुमेन्स कॉलेज अथॉरिटी कहती है कि 3 जून के बाद हम बताएंगे कि एडमिशन कब होगा, कैसे क्या होगा। तो 3 जून से क्या होगा इसके बारे में समझ लीजिए। बीए इंग्लिश वाले तो ध्यान रखिएगा कि 12 जून को सबसे पहले उनका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और इसके बाद ही इनका मेरिट लिस्ट आएगा। यानी इनका मेरिट लिस्ट हर हालत में बीए इंग्लिश के लिए मेरिट लिस्ट कब आएगा, 12 जून का टेस्ट आपको देना है। अगर आप टेस्ट नहीं दीजिएगा तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 12 जून को आप टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट के बाद इंग्लिश में मानिए बीए इंग्लिश का मेरिट लिस्ट आएगा। बाकी के बारे में बात करते हैं। बाकी को लेकर के जो मेरिट लिस्ट आने की प्रक्रिया है वो 3 जून से लेकर के 5 जून के आसपास में एक एक करके सारा मेरिट लिस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी सारे फैकल्टीज का मेरिट लिस्ट आएगा। कैसे आएगा, जैसे एक मेरिट लिस्ट आएगा बीसीए का, एक मेरिट लिस्ट आएगा बीबीए का, एक मेरिट लिस्ट आएगा बीकॉम का, एक मेरिट लिस्ट आएगा बीए का, एक मेरिट लिस्ट आएगा बीएससी का। तो सिमिलरली इस तरीके से सारे कोर्सेज का जो मेरिट लिस्ट है वो 1 बाई 1 करके आता जाएगा, ठीक है। 3 जून से ये आना स्टार्ट होगा और मेरिट लिस्ट 1 बाई 1 करके एक एक करके सारा मेरिट लिस्ट आपका आते जाएगा। इसके साथ में तो जैसे जैसे मेरिट लिस्ट आ जाएगा वैसे वैसे बताते चलेंगे। हालांकि टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए जहां पे सारे मेरिट लिस्ट आपको भेज दिए जाएंगे। मेरिट लिस्ट आना कब से स्टार्ट होगा, 3 जून से। अब मेरिट लिस्ट में रहेगा क्या, ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूं कि मेरिट लिस्ट में ऐसा क्या रहेगा। अच्छा, यहां तक की सिचुएशन से ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरिट लिस्ट आने का काम स्टार्ट होगा 3 जून से। मेरिट लिस्ट आएगा कहां से चेक कीजिएगा, तो पटना वुमेन्स कॉलेज का जो नोटिस बोर्ड वाला लिंक है, ये पटना वुमेन्स कॉलेज मतलब पटना वुमेन्स कॉलेज की साइट पे जाके नीचे स्क्रॉल करके नोटिस बोर्ड में जैसे देख सकते हैं यहाँ पे नोटिस, अभी लेटेस्ट कुछ नोटिफिकेशन रिगार्डिंग है अपॉइंटमेंट, इसी तरीके से यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, लिखा रहेगा बीए मेरिट लिस्ट, बीएससी मेरिट लिस्ट, इस तरीके से लिखा रहेगा। क्लिक हियर पे क्लिक कीजिएगा, एक पीडीएफ खुलेगा। पीडीएफ में क्या रहेगा, कैसे पता चलेगा पीडीएफ से कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये मैं आपको एक व्यू दिखाता हूं। जैसे अभी तक तो पटना वुमेन्स कॉलेज के द्वारा जो भी मेरिट लिस्ट आता था वो मेरिट लिस्ट टेस्ट के बेसिस पे आता था, लेकिन एक मैं मेरिट लिस्ट आपको दिखा रहा हूं फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल के लिए, ठीक है, ये मेरिट लिस्ट नहीं, ये एग्जांपल के लिए, ये पटना यूनिवर्सिटी का एक मेरिट लिस्ट दिखा रहा हूं। इसी तरीके से मेरिट लिस्ट आएगा और मेरिट लिस्ट में आपका क्लियरली लिखा रहेगा आपका नेम, आपके फादर का नाम, आपका जेंडर कैटेगरी, 12th परसेंटेज, इसके साथ आपको लिखा रहेगा कौन सा सब्जेक्ट आपको पटना वुमेन्स कॉलेज में मिला है। तो इसी टाइप का पीडीएफ अपलोड किया जाएगा एक एक करके 3 जून के बाद में। जैसे जैसे पीडीएफ अपलोड होते जाएगा वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। कैसे चेक करना है उस दिन भी बताएंगे। हालांकि चेक करने में कुछ है नहीं, पीडीएफ लेना है और पीडीएफ में क्या करना है, सर्च करना है कि आपका नाम है या नहीं है। और सर्च करने के लिए भी सिंपल सा प्रोसेस होता है, ऊपर में 3 डॉट होता है, यहाँ पे एक फाइंड बटन होता है, यहाँ पे फाइंड बटन होता है, आप अपना नाम भरिएगा फोन से, तुरंत आपको दिखा देगा कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। खैर, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं ये चीजें समझ में आ गई होगी। मेरिट लिस्ट कब से आएगा, 3 जून से आएगा। और जो मेरिट लिस्ट होगा उसी मेरिट लिस्ट के सबसे नीचे में, उसी मेरिट लिस्ट के सबसे नीचे में लिखा रहेगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के एडमिशन के टाइम में आना और कितना पैसा लेकर के आना और किस डेट किस दिन आना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, एक एग्जांपल मानते हैं, मान लेते हैं 4 जून को मेरिट लिस्ट आया, किसका, मान लेते हैं कि मेरिट लिस्ट आया बीए का, ठीक है। तो जो मेरिट लिस्ट आएगा वो बेसिकली कई सारे पेज होंगे मेरिट लिस्ट में, कई सारे कॉलम होंगे। जैसे एक कॉलम होगा कैंडिडेट नेम का, मान लेते हैं नेम एक का है सुमन कुमारी, ठीक है, लेटर सपोज यहाँ पे है सुमन कुमारी, इनके फादर नाम है मोहन, इनका नाम है, इनके मदर का नाम है, और इनका ये 12th परसेंटेज दिखाया है कि कितना परसेंटेज है, मान लेते हैं इनका परसेंटेज है 91%। यहाँ पे दिखाएगा अलॉटेड सब्जेक्ट, मतलब ये मेरिट लिस्ट है बीए का, लेकिन अलॉटेड सब्जेक्ट इनको मिला है पॉलिटिकल साइंस, मतलब इनको कोर कोर्स क्या मिला है, पॉलिटिकल साइंस मिला है। और इसके बाद इस तरीके से एक मेरिट लिस्ट दिखाएगा। तो बस आपको सिंपल क्या करना है कि जो सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया, अगर बीए में अप्लाई किए तो बीए का मेरिट लिस्ट दिखेगा, बीएससी किए तो बीएससी का मेरिट लिस्ट दिखेगा, और इसी में नाम खोजेगा कि अगर मान लेते हैं आपका नाम है रूबिका, तो रूबिका आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है, इसको सर्च करना है। और इसी पेज में, मतलब बहुत सारे पेज होंगे मेरिट लिस्ट में, बहुत सारा पेज होगा,
ऐसा तो नहीं है कि 2-4 कैंडिडेट का नाम होगा। तो इस तरीके से कई सारे पेज होंगे और सबसे नीचे वाले पेज में पूरा डिटेल लिखा रहेगा। पूरा डिटेल क्या लिखा रहेगा, विच डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एडमिशन, लिखा रहेगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। एक बार डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूं, ध्यान रखिएगा, सारे के लिए डॉक्यूमेंट सेम है। सबसे पहली बात, जो आप पटना वुमेन्स कॉलेज में फॉर्म अप्लाई किए तो पीडब्ल्यूसी में जो फॉर्म अप्लाई किए वो नीड पड़ेगा। इसके साथ आपका 10th का मार्कशीट, सीबीएसई में है तो मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों एक चीज होता है, बिहार बोर्ड में है तो मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग चीज होता है। तो 10th का, सिमिलरली 12th का। इसके साथ आप कहां से पढ़ करके आए, कौन बताता है, आपका सीएलसी या टीसी या एसएलसी, तो ये भी जरूरत है आपको। इसके बाद कौन से बोर्ड से आप, मतलब कौन से बोर्ड से आप पढ़े, ये सीएलसी जो होता है ये आपको बताता है कि कहां से आप पढ़ के आए, कौन से स्कूल से, कौन से कॉलेज से, या कौन से कहां से पढ़ के आए, ये बताता है आपका सीएलसी, तो ये भी चाहिए। इसके साथ कौन से बोर्ड से पढ़ के आए, तो इसके लिए माइग्रेशन आपका चाहिए, तो माइग्रेशन भी जरूरी है, ठीक है। तो जैसे अगर आप होंगे बिहार बोर्ड वाले तो आपको माइग्रेशन मिलेगा, अगर आप सीबीएसई वाले हैं तो डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ में क्या होगा, आप कहां के रहने वाले हैं कौन बताता है, आधार कार्ड बताता है, तो आधार कार्ड की जरूरत है। इसके बाद आपको पहचानेगा कैसे कॉलेज भाई हमेशा के लिए, तो आपको फोटो देना है, तो फोटो की जरूरत है, 4 फोटो आप बना के रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट कैंडिडेट लेकर के जाते हैं एडमिशन के टाइम में, फिर बहुत ज्यादा उनको दौड़ धूप होता है, ठीक है। इसके साथ में ये आपका हो गया फर्स्ट डॉक्यूमेंट, आपका पीडब्ल्यूसी में फॉर्म 10th 12th सीएलसी टीसी एसएलसी माइग्रेशन। इसके बाद में आप रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं, कौन से कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको फिर अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और अगर आप जनरल हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप जनरल में ईडब्ल्यूएस है और ईडब्ल्यूएस के साथ में अपना अप्लाई किया था तो फिर आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की भी नीड है। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट दैट आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एडमिशन टाइम। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को तैयार रखिएगा, एक सेट मतलब 2 सेट फोटोकॉपी बना के रखिएगा, मतलब पीडब्ल्यूसी फॉर्म 10th 12th सबका 2 सेट फोटोकॉपी बना के रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर एडमिशन लेने के लिए चले जाना है। फी के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना दिया हूं कि कितना फी आपका लगेगा, और फी वाला वीडियो मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा, तो जिनको भी पता नहीं पटना वुमेन्स कॉलेज का फी स्ट्रक्चर वो देख सकते हैं। तो एडमिशन का जो डेट है वो 3 जून के बाद धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरिट लिस्ट आएगा, उस मेरिट लिस्ट के नीचे में डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा रहेगा, और उसी मेरिट लिस्ट में डेट भी लिखा रहेगा कि किस डेट में आपको जाना है, वहां पे डेट मेंशन रहेगा। जब मेरिट लिस्ट आएगा तो फिर मैं आपको फर्दर दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मेरिट लिस्ट दिखाऊंगा, मेरिट लिस्ट को कैसे समझते हैं, कैसे पहचानते हैं, किस डेट में एडमिशन है, सब कुछ बताएंगे। लगातार चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि अगर आप इस पे अगर कॉन्शियसनेस आपका घटा, मतलब अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो डेट आपको एक ही दिन मिलता है। ऐसा नहीं है कि एडमिशन 4 दिन चलते रहेगा, नहीं, हर कैंडिडेट को एक एक दिन का मौका मिलता है, मतलब सब कैंडिडेट का डेट मेंशन होता है। अगर आप उस डेट पे नहीं जाइएगा तो फिर आपका वो एडमिशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए अप टू डेट रहना है, जैसे भी कोई अपडेट आए आप उस कंटेंट को देखिएगा। चाहे तो आप लगातार पटना वुमेन्स कॉलेज की साइट पर विजिट करते रहिए या फिर हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। और किसी भी प्रकार का डाउट हो या किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको एडमिशन लेना रहे पटना वुमेन्स कॉलेज में, तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पता है इस बार का जो मेरिट लिस्ट है वो किसके बेसिस पे बन रहा है, ये 12th के परसेंटेज के बेसिस पे बन रहा है। अब बात करते हैं डिमांडिंग सब्जेक्ट क्या है। देखिएगा पटना वुमेन्स कॉलेज के अगर मैं डिमांडिंग सब्जेक्ट बात करूंगा साइंस में, तो साइंस में डिमांडिंग सब्जेक्ट होता है जूलॉजी, इसके साथ मैथ, इसके साथ फिजिक्स, इसके साथ बॉटनी, इसके साथ केमिस्ट्री, ठीक है, इस तरीके से। इसके साथ अगर बात की जाए आर्ट्स में तो पॉलिटिकल साइंस सबसे ज्यादा डिमांडिंग, फिर हिस्ट्री का है, फिर ज्योग्राफी है, फिर इकोनॉमिक्स है, फिर हिंदी है, फिर इंग्लिश है, फिर सोशियोलॉजी है, ठीक है, इस तरीके से ये आर्ट्स का। और कॉमर्स का जो पेपर है ये बीकॉम में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड मार्केटिंग है, ये पेपर तो ऑलरेडी डिमांडिंग है। इसके साथ में अगर अदर पेपर्स के बारे में बात करें तो बीबीए बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, बीसीए बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। इसके साथ जो नए नए कोर्स स्टार्ट हुए हैं, डेटा साइंस, ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, ये जो सारे कोर्सेज का मैं नाम लिख रहा हूं, इसके साथ बीएमसी है, ये सारे कोर्सेज क्या है, डिमांडिंग है, ठीक है। मतलब ये टॉप, जैसे मैंने लिखा ये जूलॉजी, मैथ, फिजिक्स, तो ये सब टॉप डिमांडिंग है, ठीक है। शुरुआत के 3-4 पेपर सबका टॉप है। और अगर आपको टॉप पेपर में एडमिशन है तो इंश्योर रहिए, क्या इंश्योर आपको क्या रहना है कि जो कट ऑफ है वो हाई है, ठीक है। कट ऑफ क्या है, ये मैं एक सीरीज में डाल दे रहा हूँ। सीरीज क्या मैं डाल रहा हूँ कि अगर आपका 85% प्लस है तो आप इंश्योर रहिए कि जो भी पेपर आप डिमांड कीजिएगा वो पेपर आपको मिल जाएगा। मतलब जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई किए, मैक्सिमम प्रोबेबल है कि वो पेपर आपको मिल जाएगा 85 प्लस वालों को। इसके बाद 85 से जो बिलो है एंड मोर देन 75% है, इनका भी एडमिशन किसी न किसी पेपर में हो ही जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि जो पेपर आप कहिएगा वही आपको मिल जाए। मतलब अगर आपने अप्लाई किया है, मान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो जरूरी नहीं आपको पॉलिटिकल साइंस मिले, हो सकता है आपको कोई दूसरा पेपर भी मिल जाए, ठीक है। मतलब जो आपका सेकंड प्रेफरेंस है वो भी आपको मिल सकता है। मतलब 85 से 75 वाले सेफ तो है, बट ये सिक्योरिटी नहीं है कि जो पेपर आप चाह रहे हैं वो आपको मिल ही जाए।
इसके बाद में 75% से जो लेस देन है 60% के रेंज में, इनको मान के चलना है। 75 से 60 में इनको लेकर चलना है, उनका एडमिशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस है। तो ये तीनों सिचुएशंस मैंने बता दिया, ये सिक्योर है, ये सेफ है और ये अनसेफ है। ये तीनों सिचुएशंस मैंने आपको बता दिया। बाकी बचा प्रोफिशिएंसी टेस्ट वाला बात, प्रोफिशिएंसी के बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए। ये जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना किसको है, ओनली बीए इंग्लिश वालों को देना है। होता क्या है टेस्ट में, तो टेस्ट का दो मोड होता है। ये आप जाइएगा टेस्ट देने के लिए। टेस्ट में करना क्या है, एक रिटन टेस्ट है और एक वाइवा वॉइस है। एक वाइवा वॉइस है क्या, ये समझिए, ठीक है। ये जो रिटन टेस्ट है, ये 1 घंटे का टेस्ट है। इसमें बेसिकली कुछ आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। क्वेश्चंस बेसिकली मतलब एक ऐसा आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलता है जिसमें आंसर लिखने का भी स्पेस होता है। इसमें करना क्या होता है, इसमें बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन पूरा बताना होता है। मतलब ये जो रिटन टेस्ट होगा इंग्लिश वाला, उसमें क्या होगा, इंट्रोडक्शन आपको बताना रहेगा। किसी पॉइंट पे आपको ऐसे दिया रहेगा, इंग्लिश का जंबल वर्ड दिया रहेगा, ठीक है, और सेंटेंस करेक्शन। ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे क्या कर जाते हैं, इस पे पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा खाली आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर आपका ये जो आपका रिटन टेस्ट है इंग्लिश का, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का, वो ज्यादा कुछ मेजर नहीं, ठीक है। इसके साथ कुछ साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, मतलब कुछ बेसिक चीजें, बेसिक चीजें। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपका इंग्लिश ठीक ठाक है, समझ लीजिए आपका निकल ही जाएगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। इसके साथ जो वाइवा वॉइस है, वाइवा वॉइस क्या है, वाइवा वॉइस में बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाएगा, आप कहाँ से हैं, क्या है, नहीं है, आपको इंग्लिश क्यों करना है, नहीं करना, इंग्लिश में क्या हॉबीज है, पटना वुमेन्स कॉलेज आपने क्यों चुना, दीज आर द डिस्कस। मतलब एक इंग्लिश लिटरेचर प्रोग्राम के टाइप में, जिसमें आपका डिस्कशन होगा, ठीक है। वहां के या सीनियर से हो सकते हैं या फिर वहां के जो स्टाफ से उनसे हो सकते हैं। तो ये आपका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इसको लेकर के भी मैंने बता दिया। ऑल ओवर का आ जाए तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट डिटेल है अभी तक का, ठीक है। फिर आने वाले टाइम में आने वाले अपडेट के साथ मिलते हैं अगले आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। सो मच, थैंक यू।